Good morning to all students. I am Rajni Saini from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School, झुंझुनू, your EVS subject teacher. Students, चैप्टर 14 की रीडिंग कर रहे थे ट्रेवल टाइम, कि हम लोग ट्रांसपोर्ट के लिए किन किन ट्रांसपोर्ट का साधनों का यूज करते हैं। इसमें हमने 3 टाइप्स ऑफ मीन्स ट्रांसपोर्ट के बारे में हमने रीड किया था। फर्स्ट नंबर पे हमने देखा था लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट के कुछ एग्जाम्पल आप बता सकते हैं? लैंड ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट बोलो बेटा। बाइक, कार। यस, बाइक, कार, स्कूटर, जीप, बस, ट्रेन, मोटरसाइकिल, ये सभी कहाँ चलते हैं? ये सभी लैंड में चलते हैं, लैंड के ऊपर चलते हैं, जमीन के ऊपर चलते हैं, इसलिए लैंड ट्रांसपोर्ट है। नेक्स्ट है वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल बताइए। बोट, शिप, सबमरीन। यस, बोट, शिप, सबमरीन, स्टीमर, ये सभी कहाँ चलते हैं? वाटर में चलते हैं, पानी में चलते हैं, इसलिए ये क्या है? वाटर ट्रांसपोर्ट है। नेक्स्ट है एयर ट्रांसपोर्ट, और एयर ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल बता सकते हैं आप लोग? हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन। यस, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, ये है एयर ट्रांसपोर्ट के कुछ एग्जांपल। एयर ट्रांसपोर्ट रीड कर रहे हैं पेज नंबर 97। पेज नंबर 97 देखिए, एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में हमने रीड किया था कि वी यूज एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर एज मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। हम लोग एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर का यूज करते हैं एयर ट्रांसपोर्ट के लिए, हवा से यात्रा करने के लिए। और एयर ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ही फास्टेस्ट होता है, सबसे तेज होता है, लेकिन ये सबसे कॉस्टली होता है, सबसे महंगा ट्रांसपोर्ट होता है। सबसे जो चीपेस्ट है, चीप है, सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट है वो है वाटर ट्रांसपोर्ट, लेकिन ये सबसे स्लो है। वाटर ट्रांसपोर्ट है वो स्लो ट्रांसपोर्ट है, और एयर ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ही फास्ट ट्रांसपोर्ट है। इजीली हम आसानी से कुछ ही देर में एक जगह से दूसरी सिटी, शहर, या हम लोग अदर कंट्री में भी जा सकते हैं, लेकिन ये बहुत कॉस्टली होता है, बहुत ही महंगा ट्रांसपोर्ट है, इसलिए हम इसका कम ही यूज करते हैं। दे नीड एन एयरपोर्ट। देखिए, एयरप्लेन और हेलीकॉप्टर को टेक ऑफ और लैंड करवाने के लिए, उड़ान भरने के लिए और नीचे उतारने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? एयरपोर्ट की जरूरत होती है, जहां से एरोप्लेन उड़ान भरते हैं, उड़ते हैं और वहीं पे टेक ऑफ करते हैं, उतरते हैं। ठीक है, टेक ऑफ एंड लैंड। मोस्ट ऑफ द बिग सिटीज इन इंडिया हैव एयरपोर्ट। हमारी जो शहर है, जो बड़े शहर है, वहां पर ही एयरपोर्ट हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो बड़े शहरों में ही एयरपोर्ट होते हैं, जहां से हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन टेक ऑफ करते हैं और लैंडिंग करते हैं, उड़ान भरते हैं और वहीं पे उतरते हैं। तो इनके लिए एयरपोर्ट की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर की हमें पिक्चर दिखाई दी हुई है। नेक्स्ट देखिए, डू यू नो, क्या आप जानते हैं? एक यहां हमें इंपॉर्टेंट एक इंफॉर्मेशन दी गई है। देखिए, साइंटिस्ट आर ट्राइंग, साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक हैं वो ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं टू इन्वेंट व्हीकल्स, कुछ व्हीकल्स, कुछ वाहनों का आविष्कार कर रहे हैं दैट कैन रन ऑन द एनर्जी ऑफ द सन। जो किससे चलेंगे? रन ऑन द एनर्जी ऑफ द सन, जो सन की एनर्जी से, यानी धूप से, यानी सोलर ऊर्जा से जो काम करेंगे, सन की एनर्जी से जो चलेंगे। एंड इलेक्ट्रिसिटी टू रिड्यूस पॉल्यूशन। देखिए, किस जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं, ऐसे व्हीकल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे साधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो किससे चलेंगे? वो सौर ऊर्जा से, यानी सन की एनर्जी से चलेंगे, और इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली से चलेंगे, जिससे रिड्यूस यानी कम करना, पॉल्यूशन, जिससे क्या कम होगा? पॉल्यूशन। पॉल्यूशन क्या होता है? प्रदूषण, जिससे पॉल्यूशन कम हो।
इसके लिए हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो क्या कोशिश कर रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि जो सन की एनर्जी होती है, जो धूप होती है, उसको यूज में लिया जाए। सोलर प्लेट नाम आपने सुना होगा, जो घर घर में यूज की जाने लगी हैं। अभी फिलहाल सभी जगह इनका यूज नहीं हुआ है। ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं, बिजली उत्पादन के लिए इनका यूज किया जाता है, ठीक है। और उसी बिजली को हम लोग घर में अपने डेली लाइफ में इस बिजली का यूज हम करते हैं। तो सोलर प्लेट आती है जो सन की एनर्जी से चार्ज होती है और उससे इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो हमारे साइंटिस्ट भी ये कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके के व्हीकल्स भी बनाए जाएं जो सन की एनर्जी से चलेंगे, ठीक है। और जिससे रिड्यूस यानी कम करना, पोल्यूशन कम होगा, प्रदूषण है वो कम फैलेगा, क्योंकि जो पेट्रोल और डीजल से जो व्हीकल्स चलते हैं उनसे बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अंशु हैड गॉन टू द रेलवे स्टेशन। यहां किसी अंशु के बारे में बताया गया है जो कहां जाती है, रेलवे स्टेशन जाती है। तो वो यहां हमें रेलवे स्टेशन के बारे में बताया गया है। देखिए उसने वहां क्या देखा, देयर सी सा द स्टेशन मास्टर ऑफिस। उसने वहां क्या देखा, सी का यहाँ किसके लिए मीन्स आया है, किसके लिए सी यूज हो रहा है, अंशु के लिए। अंशु ने क्या देखा, स्टेशन मास्टर ऑफिस। रेलवे स्टेशन पे स्टेशन मास्टर का ऑफिस होता है, अगर हम भी वहां जाते हैं तो पूछताछ के लिए वहां स्टेशन मास्टर का ऑफिस है वो होता है। ही वॉज इन चार्ज ऑफ द स्टेशन। और स्टेशन मास्टर जो होता है उस रेलवे स्टेशन का इंचार्ज होता है, ठीक है। ही कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल द रनिंग ऑफ द ट्रेन। वो कोऑर्डिनेट करता है, वो संचालन करता है, सफल संचालन, मतलब वहां की जो ट्रेनें हैं वो किस टाइम पे जाएंगी, किस टाइम पे वो वहां पे आती हैं, तो वो सभी काम कौन देखते हैं, ये जो कोऑर्डिनेटर्स का काम है वो स्टेशन मास्टर वहां पे देखते हैं कि किस ट्रेन का क्या टाइमिंग है, कब वो वहां से रवानगी होगी और कब वो वहां पे रिटर्न पहुंचेगी, ठीक है। तो ये सब कंट्रोल करते हैं स्टेशन मास्टर। देयर वर मैनी वेंडर्स। वहां बहुत सारा वेंडर्स मीन्स होता है विक्रेता, जो सामान बेचते हैं। बहुत सी हमें रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो दुकानें भी देखने को मिलती हैं, होती है ना, बहुत सी वहां पे शॉप होती है। देयर वर मैनी वेंडर्स, वहां पे बहुत सारे विक्रेता थे ऑन द स्टेशन हु सोल्ड थिंग्स। सोल्ड मीन्स बेचना, थिंग्स मीन्स चीजें। जो वहां पे क्या बेचते हैं, चीजें बेचते हैं। हम भी रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो हम वहां से बहुत सारा सामान है वो खरीद लेते हैं, खाने पीने का खरीद लेते हैं, अदर आइटम खरीदते हैं। तो रेलवे स्टेशन पे हमें मोस्टली दुकानें हैं वो मिल जाती हैं। तो ऐसा ही वहां का अंशु हमें एक नजारा बता रही है कि मैं भी किसी रेलवे स्टेशन पे गई थी तो मैंने वहां पे क्या देखा, स्टेशन मास्टर का ऑफिस देखा। स्टेशन मास्टर उस स्टेशन का इंचार्ज होता है जो सफल संचालन करता है कि किस ट्रेन का क्या टाइमिंग रहेगा, कब आएगी कब जाएगी, ठीक है। वहां पे बहुत सारे वेंडर्स थे और जो चीजें बेच रहे थे। सोल्ड मीन्स बेचना, SOLD, सोल्ड। थिंग्स मीन्स चीजें, ठीक है। Then there were coolies who carried luggage. इसके बाद उसने वहां पे क्या देखा, कुली को देखा। और कुलीज जो हैं वो क्या करते हैं, वो जो ट्रेवलिंग करते हैं उनका लगेज यानी सामान, लगेज क्या होता है, सामान, कैरिड यानी लेके जाना, उनका सामान उठाते हैं। तो रेलवे स्टेशन पे हमें कुली देखने को मिलते हैं और कुली जो है वो हमारी हेल्प करते हैं हमारा सामान एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए। तो जैसे इसमें पिक्चर में हमें दिखाया गया है, देखिए एक रेलवे स्टेशन की पिक्चर दिखाई दी गई है और नेक्स्ट में देखिए कुलीज दिखाए गए हैं। कुली दिखाया हुआ है हेल्प अस टू कैरी अवर लगेज, जो हमारा सामान ले जाने में हमारी हेल्प करता है। पिक्चर में हम लोग देख पा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, दे ऑल्सो वर ए कलर यूनिफॉर्म। और जो कुली होते हैं उनकी एक यूनिफॉर्म भी होती है। जैसे हम लोग स्कूल आते हैं तो हमारी एक यूनिफॉर्म होती है, उसी तरीके से उनकी भी एक यूनिफॉर्म होती है। जो सभी कुलीज जो हैं वो उसी कलर की यूनिफॉर्म को पहनते हैं। सी ऑल्सो सा ए टिकट कलेक्टर। और उसने वहां पे क्या देखा,
एक टिकट कलेक्टर भी देखा जो टिकट बनाता है और सबको टिकट देता है, तो वहां पे टिकट कलेक्टर था। ही चेक टिकट ऑफ द ट्रेवलर्स इन द ट्रेन, और वो जो टिकट कलेक्टर है वो सभी जो ट्रेवलर है जो यात्रा करते हैं उन सबकी टिकट चेक करते हैं। ठीक है, तो हमने भी कभी ट्रैवलिंग की है ट्रेन से तो हमारी भी टिकट जरूर चेक हुई होगी। उसके लिए हमें कुछ पे करना पड़ता है, जो अमाउंट है वो हम पे करते हैं, उसके बाद हमें टिकट मिलता है और उस टिकट से हम लोग यात्रा करते हैं, अपनी ट्रैवलिंग करते हैं। तो यहाँ हमें रेलवे स्टेशन के बारे में बताया गया है, बहुत ही अच्छा यहाँ का हमें नजारा बताया गया। तो टिकट कौन चेक करता है? टिकट कलेक्टर। नेक्स्ट देखिए, सी ऑल्सो सा ए गार्ड, उसने वहां पे एक गार्ड को भी देखा। गार्ड कौन होता है? रक्षा करने वाला, पहरेदार होता है। ही इज द पर्सन हु हेल्प्स इन रनिंग द ट्रेन, द ट्रेन वर नीट एंड क्लीन। देखिए, जो गार्ड होते हैं वो ऐसा पर्सन होता है, ऐसा व्यक्ति होता है जो ट्रेन है उनके रनिंग में, चलने में उनकी हेल्प करता है कि कब ट्रेन को रोकना है, कौन सी लाइन चेंज करनी है, जो साइन सिंबल होते हैं उनको वो दिखाते हैं गार्ड जो है। नेक्स्ट देखिए, द ट्रेन वर नीट एंड क्लीन, और जो ट्रेन थी वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन थी, साफ सुथरी थी। इसलिए हम भी जब भी ट्रेवल करें तो हमें कचरा नहीं फैलाना है, चाहे बस की ट्रेवलिंग हो चाहे ट्रेन की हो, हमें इधर उधर गार्बेज नहीं फैलाना है, चाहे घर में हो चाहे स्कूल में हो चाहे पार्क में हो, हमें साफ सफाई का बिल्कुल से ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट देखिए लास्ट लाइन, डू यू नो, क्या आप जानते हैं? द एरोप्लेन वॉज इन्वेंटेड बाय द राइट ब्रदर्स इन 1903। देखिए, एरोप्लेन जो है वो कब इन्वेंटेड हुई है, कब आविष्कार हुआ है एरोप्लेन का? देखिए, एरोप्लेन 1903 में फर्स्ट टाइम, और इसका इन्वेंटेड, इसका आविष्कार किया किसने है? राइट ब्रदर्स ने। ठीक है, ये आपका एक अच्छा जीके क्वेश्चन है। एरोप्लेन वाज इन्वेंटेड बाय द राइट ब्रदर्स इन 1903। तो एरोप्लेन है वो कब इन्वेंटेड हुई है? 1903 में। नेक्स्ट पेज चेंज कर लीजिए। नेक्स्ट है स्पेशल व्हीकल्स एंड एनिमल ट्रांसपोर्ट। कुछ विशेष प्रकार के हमें व्हीकल्स बताए गए हैं, वाहन बताए गए हैं, और कुछ हमें एनिमल ट्रांसपोर्ट भी बताए गए हैं जिनका आज भी हम लोग ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करते हैं। फर्स्ट नंबर पे देखिए, एन एम्बुलेंस, और एम्बुलेंस का यूज हमें सभी को पता है सभी को। एन एम्बुलेंस इज यूज टू कैरी सिक और इंजर्ड पीपल। सिक यानी बीमार और इंजर्ड मीन्स घायल। एम्बुलेंस जो होती है बीमार और घायल लोगों को पीपल टू द हॉस्पिटल, कहां लेके जाती है? हॉस्पिटल लेके जाती है। तो एम्बुलेंस एक विशेष प्रकार का व्हीकल है, एक वाहन है जिसका यूज कब किया जाता है? कोई बीमार होता है या किसी का एक्सीडेंट होता है, कोई दुर्घटना होती है, घायल होता है, तो उसे हॉस्पिटल लेके जाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, पुलिस जीप। ए पुलिस जीप कैरीज पुलिसमैन। पुलिस जीप का यूज कौन करते हैं? पुलिसमैन करते हैं। नेक्स्ट देखिए, ए फायर इंजन। एक फायर इंजन जो होता है यानी जो आग बुझाने वाला होता है, ए फायर इंजन कैरीज फायर फाइटर्स एंड स्पेशल इक्विपमेंट। इक्विपमेंट का मीन्स होता है उपकरण। कल मैंने आपको वर्ड मीनिंग में लिखवा दिया है। इक्विपमेंट क्या होता है? उपकरण। टू पुट आउट फायर। पुट आउट मीन्स बुझाना, जिसको फायर ब्रिगेड भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो फायर इंजन जो फायर ब्रिगेड होती है वो फायर फाइटर्स के द्वारा यूज की जाती है, जो फायर को बुझाते हैं, आग बुझाने वालों के द्वारा यूज की जाती है। उनके पास स्पेशल इक्विपमेंट होते हैं, यानी स्पेशल यानी विशेष प्रकार के कुछ उपकरण होते हैं जिनसे वो क्या करते हैं? पुट आउट फायर यानी आग को बुझा देते हैं। तो फायर ब्रिगेड वाले जो होते हैं उनके पास कुछ विशेष प्रकार के उपकरण होते हैं जिनसे वो आग को बुझा देते हैं। नेक्स्ट देखिए, म्यूल्स। और म्यूल्स कौन होते हैं? खच्चर। म्यूल्स एंड हॉर्सेस आर, यस
मैम ये राइट ब्रदर क्या होता है? राइट ब्रदर बेटा किसी का नेम है जिन्होंने एरोप्लेन को इन्वेंटेड किया था, आविष्कार किया था। राइट ब्रदर्स नेम है किसी का जिन्होंने क्या बनाई है, एरोप्लेन बनाई थी। ठीक है, ये बनाने वाले का नेम है राइट ब्रदर्स। ये कुछ लोग थे जिन्होंने मिलकर एरोप्लेन बनाई थी और उन्हीं को नाम दिया गया था राइट ब्रदर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, म्यूल्स एंड हॉर्सेस। म्यूल्स खच्चर और घोड़े का यूज किया जाता है इन हिली एरियाज, जो पहाड़ी इलाके होते हैं, टू कैरी गुड्स एंड पीपल, लोगों को और उनके सामान को ले जाने के लिए म्यूल्स, हॉर्सेस, याक और डोंकी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, केमल। केमल आर यूज्ड इन डेजर्ट एरिया, और हमें सभी को पता है केमल जो है, ऊंट जो है, उसका यूज किया जाता है डेजर्ट एरिया, रेगिस्तानी इलाके में। क्योंकि मैंने जैसे पहले भी बताया था, क्योंकि उसके पैर है वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, जिससे वो रेत में नहीं धंसते हैं और वो इजीली गर्म जगह पे चल पाता है और रह पाता है। नेक्स्ट देखिए, एलिफेंट। एलिफेंट आर यूज्ड इन फॉरेस्ट एरिया। एलिफेंट जो है वो फॉरेस्ट एरिया, जंगल के इलाकों में फॉरेस्ट का एलिफेंट का यूज किया जाता है। एलिफेंट जो है वो जंगल के इलाकों में इजीली अपनी सूंड में और अपने ऊपर रखकर बहुत सारा सामान, लकड़ियों के बंडल एक साथ उठा के लेके जा सकता है, इसलिए एलिफेंट का यूज किया जाता है फॉरेस्ट वाले इलाकों में। इसमें हमें पिक्चर दी हुई है एम्बुलेंस, फायर इंजन और केमल कार्ट की। ठीक है, अब स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं, इस चैप्टर का बुक वर्क कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, टिक द राइट आंसर। फर्स्ट नंबर की रीडिंग कीजिए। रीडिंग कीजिए, टिक द राइट आंसर। Fastest means of transport. यस, विच इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सबसे फास्ट और सबसे फास्ट ट्रांसपोर्ट कौन सा है? Transport. एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट को टिक कर लीजिए। नंबर 2 की रीडिंग कीजिए। It is means of water transport. इट इज ए मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। यहाँ वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए क्या कार, एरोप्लेन और बस वाटर ट्रांसपोर्ट है? कौन सा है इनमें वाटर ट्रांसपोर्ट? शिप। जो जहाज होती है वो पानी में, शिप जो है वो पानी के अंदर चलती है। नंबर 3 रीडिंग कीजिए। Which of the following is called the ship of the शिप ऑफ द डेजर्ट। शिप ऑफ द डेजर्ट, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? केमल को कहा जाता है, क्योंकि इसके पैर बहुत गद्दीदार होते हैं, इजीली डेजर्ट में रह पाता है और चल पाता है। केमल को टिक कर लीजिए। ट्रू फॉल्स रीड कीजिए। फर्स्ट नंबर। We use road transport to travel short distance. यस, वी यूज रोड ट्रांसपोर्ट। क्या हम लोग रोड ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं टू ट्रेवल करने के लिए, शॉर्ट डिस्टेंस, कम दूरी पे जाने के लिए क्या हम लोग लैंड ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं? यस, तो इसमें आएगा ट्रू। नंबर बी की रीडिंग। Train run on special tracks called railway tracks. ट्रेन्स रन ऑन स्पेशल ट्रैक्स। जो ट्रेन है वो स्पेशल ट्रैक्स पे चलती हैं, कॉल्ड रेलवे ट्रैक्स। क्या उन्हें रेलवे ट्रैक कहा जाता है? यस, अलग अलग ट्रैक होते हैं, उन ट्रैक के ऊपर ही। True. यस, ट्रू। नंबर सी। An aeroplane can carry 4 to 6 people at one time. क्या एक एरोप्लेन जो है वो
4 to 6 पीपल, 4 से 6 लोगों को ही एक साथ में ट्रेवलिंग करवा सकती है क्या? Yes. नो, बहुत से लोगों को एक साथ में लेके जा सकती है एरोप्लेन, इसलिए इसमें फॉल्स होगा। नेक्स्ट नंबर डी, कार्गो शिप कैरी गुड्स, या कार्गो शिप जो होती है वो गुड्स यानी सामान को लेके जाती है। यस, तो नंबर डी में ट्रू लिखिए। नंबर ई की रीडिंग, Cargo ships carry goods. A police jeep is used to carry sick or injured people to the hospital. एक पुलिस जीप लेके जाती है इंजर्ड और सिक पीपल, बीमार लोगों को कौन लेके जाता है? कौन लेके जाता है? एम्बुलेंस, इसलिए इसमें फॉल्स होगा। नंबर 3 फिलअप देखिए, इसके लिए हमें हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, उसकी हेल्प से हेल्प बॉक्स कंप्लीट करेंगे। नंबर ए, आर यूज्ड इन फॉरेस्ट टू कैरी हैवी लोड्स, भारी सामान ले जाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? एलिफेंट। तो नंबर ए में एलिफेंट की स्पेलिंग लिखेंगे ELEPHANT, एलिफेंट। नंबर बी, older period used to walk on, people, लोग पुराने टाइम में, older मीन्स यहाँ मीन्स है पुराने टाइम में, used to walk कैसे चलते थे? on foot, पैदल ही अपनी ट्रेवलिंग करते थे। FOOT, foot मीन्स पैदल, पैदल ही अपनी ट्रेवलिंग करते थे। नेक्स्ट नंबर सी, are used as means of transport in hilly areas, हिली एरियाज पहाड़ी इलाकों में किसका यूज किया जाता है? देखिए डंकी, याक, पोनीज, म्यूल्स, इन सब का यूज हमें और पोनीज, इनमें कोई भी हम एग्जांपल लिख सकते हैं जो हिली एरिया में यूज किया जाता है। डंकी लिख लीजिए, पोनीज लिख लीजिए, या याक लिख लीजिए, और हॉर्स भी आ सकता है। मैम हॉर्स भी लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हो, याक भी लिख सकते हो। यस मैम, यस, हमने डंकी और पोनीज लिखा है। हाँ, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट नंबर डी, बुलक कार्ट एंड ट्रैक्टर आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट। बुलक कार्ट, स्पीकर म्यूट कर लीजिए, स्पीकर म्यूट कर लीजिए बेटा, पीछे का साउंड आ रहा है। बुलक कार्ट जो बैलगाड़ी होती है और ट्रैक्टर होता है, उनका यूज आज भी किया जाता है। कहाँ? विलेज में, VILLAGE, विलेज, गांव में आज भी यूज हो रहा है। किसका? विलेज, एस लगा लीजिए, गांव में। नंबर ई, ट्रांसपोर्ट इज द ओल्डेस्ट एंड चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, सबसे पुराना और सबसे सस्ता मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा है? वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट। तो नंबर ई में क्या लिखेंगे? वाटर, WATER, वाटर। वाटर की स्पेलिंग लिख सकते हैं WATER, वाटर। वाटर ट्रांसपोर्ट इज द ओल्डेस्ट एंड चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट देखिए, कॉलम ए और कॉलम बी को हमें मैच करना है। फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है कार, तो कार हमें बताना है कैसा ट्रांसपोर्ट है? लैंड ट्रांसपोर्ट है। बिल्कुल, कार है वो लैंड पे चलती है। तो यहाँ नंबर हम लिखेंगे 5, मैच भी कर सकते हो, नंबर भी डाल सकते हैं, नंबर 5। इसके बाद है मेट्रो ट्रेन, और मेट्रो ट्रेन केवल बड़ी जो सिटीज होते हैं वहां पे ही चल पाती हैं। दिल्ली एंड कोलकाता यहाँ पे दिया हुआ है, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, जयपुर, यहाँ पे मेट्रो ट्रेन चलती है। तो नंबर 4। इसके बाद स्टीमर बोट, स्टीमर बोट जो होती हैं, जो जहाज होती हैं जो पानी के अंदर चलती हैं,
कैसा ट्रांसपोर्ट है? वाटर ट्रांसपोर्ट। transport. तो नंबर 1। इसके बाद हेलीकॉप्टर, और हेलीकॉप्टर हमें पता है कैसा ट्रांसपोर्ट है? Air transport. एयर ट्रांसपोर्ट। तो नंबर 2 से मैच कर सकते हैं, नंबरिंग डाल सकते हैं। नंबर ई कैमल, और कैमल जो है वो कहाँ चलता है? Desert area. डेजर्ट एरिया में चलता है, रेगिस्तानी इलाके में चलता है, इसलिए यहाँ नंबर 3 से हम लोग मैच कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बुक वर्क आज हमारा कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में देखेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में कहीं कोई भी प्रॉब्लम है आपको? No ma'am. No ma'am. ओके बेटा, इस चैप्टर को दोबारा से रीडिंग करें, बहुत ही अच्छा चैप्टर था, ट्रेवल टाइम। और इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, Yes ma'am. ओके, Yes, ma'am. थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए गुड डे।